अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, किसके साथ आपको कैलकुलेट करने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आप सबसे पहले डेटा मुरतब कर लें। डेटा में आपने क्या क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी एन। नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। ये आपको फाइंड आउट करने हैं, लिहाजा ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। देन गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है। ठीक है, 100 ग्राम्स। ग्राम्स में जब भी बात हो जाए समझें ये आपको मास है, ये आपको गिवन है। गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 100 ग्राम। अच्छा, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2। यानी कि आपको गिवन मास ऊपर रखना है और डेनोमिनेटर में आपको मॉलिक्यूलर मास रखना है CO2 का, जो आपके पास 44 ग्राम है। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। मैं आपको बताती हूँ, ये आपको खुद कैलकुलेट करना होता है। जो भी आयन या मॉलिक्यूल आपको गिवन होता है, जो भी मॉलिक्यूल या आयन आपको गिवन होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको खुद कैलकुलेट करना होता है। आयन फॉर एग्जांपल सोडियम, उसका 23 होता है, वो एटॉमिक मास होता है। बाज़ औक़ात ये एग्जाम में गिवन होते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करके खुद मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। मैं आपको बताती हूँ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है आपके पास CO2। अब इसका आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। आपको पता है कार्बन एक एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। समटाइम्स आपको ये ब्रैकेट्स में गिवन होते हैं, समटाइम्स आपको खुद याद करके रखने होते हैं। ये कॉमन है स्टूडेंट्स, इनके तो आप खुद भी याद करके रख सकते हैं। ओके, तो कार्बन का है 12। इसमें आप ऐड करेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? 16। ऑक्सीजन का 16 होता है, मगर यहाँ ध्यान रखिए यहाँ O के साथ 2 लगा है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितने मौजूद है? 2। सो हमने ब्रैकेट में 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ऑल राइट, अब आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 16 2 32। सो 12 प्लस 32 बिकम्स 44 AMU, या आप ग्राम भी इसको कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो ये आपका क्या आ गया है? मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी का भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी और मॉलिक्यूल का या एटम का। ऑल राइट, सो आपने पुट द वैल्यू ऑफ कार्बन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डेनोमिनेटर, देन डिवाइड द होल थिंग। आपने 100 डिवाइडेड बाय 44 किया, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2.27 मोल। ठीक है, मोल आपका यूनिट है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, अल्लाह हाफिज़।